संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप के वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने का हम कोशिश करते हैं, ताकि वीडियो में कुछ भी मेरे तजुर्बे के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी जो बात है इसमें ना छूट पाए। इसलिए वीडियो को मेरा थोड़ा वीडियो जो होता है थोड़ा लंबा होता है, लेकिन जो है पूरा का पूरा इसमें हम जानकारी देते हैं, ताकि अगर मेरा वीडियो देखकर अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, खास करके जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों को तो खैर आता ही है। अगर नहीं भी आता है तो वो लोग भी जान जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि स्किप करके देखेंगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो की ओर चलते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे इसका नोटिफिकेशन, इसका जो सूचना है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। देख के सीखने के बाद फिर कमाना, तो हम वीडियो लेकर आए हुए बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फॉल्ट होता है, जो बीमारी होता है, क्या क्या खराबी होता है, खराबी को इलाज करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाता है, क्या चीज़ चेंज किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, क्या खराब होने पे उसको कैसे चेक किया जाता है। तो इस सभी चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, एक ही मशीन का बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। तो आइए, ये मेरे पास मिक्सर मशीन है, क्रॉम्पटन का है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, डायग्राम के मदद से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आएगा, ठीक। जो भी सामान है तो सभी सामान का नाम अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे और थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही होगा, मशीन के सामने और इसके सामने दोनों ही दिखाएंगे एक बार में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ऊपर में सबसे पहले लिखे हुए कपलर। अब कपलर क्या होता है, तो इसमें 4 कोना ऊपर में निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं कपलर, ठीक है। इसके नीचे में भी ये रोटर होता है, इसके अंदर जो आर्मेचर होता है, जो ये घूमता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट में यहाँ पे क्या होता है, बुश होता है। और क्योंकि इसमें बेरिंग नहीं होता है तो बुश होगा, और बुश के सपोर्ट से ये घूमता है। ये ऊपर में बुश होगा और एक बुश जो है नीचे में होगा, ठीक है। नीचे बॉडी में सपोर्ट रहता है, और इसी पे क्या होता है, ये इसमें रड लगा हुआ रहता है। नीचे एक छोटा सा क्या होगा, बॉल होगा। बॉल वो जो साइकिल का इसमें लगता है बेरिंग में, वही वाला बॉल इस यहाँ पे लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से घूमता है, ठीक। बुश हो गया। उसके बाद में रोटर, जो हम बोल रहे हैं रोटर या आर्मेचर, तो आर्मेचर ही खास करके बोला जाता है, ये आर्मेचर ही होता है, क्योंकि ये रोटेट होता है। रोटेट का मतलब होता है घूमना। जब ये घूमता है तो इसे रोटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर किसी भी मोटर का काम अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको रोटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये घूमता है। लेकिन यहाँ पे ये आर्मेचर बोला जाएगा, ठीक है। और स्टेटर, जो इसका जो ऊपरी सांचा है जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, तार का लपेटा किया जाता है, मान लीजिए ये वाला हमने तार को लपेटा है, ठीक है। तो इस तार का लपेटा हुआ जो भी सांचा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर, ठीक है। इसी में सांचा में लपेटा जाता है। उसके बाद में आता है कार्बन होल्डर। कार्बन होल्डर क्या है, ये जो कार्बन नीचे में लगा हुआ होता है, तो उस कार्बन को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए 2 सपोर्ट लगाया हुआ रहता है। उसमें अंदर में होल होता है, छेद होता है, उसी में क्या किया जाता है, कार्बन को लगाया जाता है। और कार्बन जो होता है इस आर्मेचर के उस जगह पे जाके कनेक्ट होता है जहाँ पे ये घूम सके फ्री, और इसमें किसी भी तरह का जो आर्मेचर, इसमें किसी भी तरह का वाइंडिंग का तार लपेटा हुआ नहीं रहता है। ये अंदर में वाइंडिंग किया हुआ है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे आया हुआ है। और ये जब घूमेगा तो कार्बन के साथ में घर्षण खा के घूमते रहता है, ठीक है। तो घर्षण खाता है, और कुछ समय बाद में, कुछ महीनों बाद में, कुछ साल बाद में क्या होता है, कार्बन बाद में खराब होता है, तो उस समय उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब आ रहा है बॉल का बात बोले तो बॉल ये नीचे होगा, ठीक है। ये बॉल होगा, इसके ऊपर में ये पूरा जो है आर्मेचर लगा हुआ है। बाद में क्या होता है, ये जो है ओवरलोड होता है। ओवरलोड OLP के नाम से इसको जानते हैं। ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि करंट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, एक तरफ से आ रहा है, और
और दूसरे तरफ से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। निकल के कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है इसका बॉडी में, ठीक है। मतलब ये टोटल मिला के एक मोटर हो गया ना, तो मोटर में चला जा रहा है और ये डायरेक्ट आ रहा है 220 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। या ये न्यूट्रल हो सकता है या फिर फेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये है रोटर स्विच, जिसको घुमाने घुमाने के से क्या होगा, ये आप ये रोटरी स्विच है, रोटर स्विच जो भी बोलिए, हमारे पास जो हम जिस नाम से जानते हैं उसी नाम से आपको भी हम समझा रहे हैं। ये क्या होता है, घुमाया जाता है इस तरह से पकड़ के, ये देखिए घूम रहा है ना, कट कट आवाज आ रहा है, ये देखिए। और ये क्या है, इंच लिखा हुआ है, ठीक है। इंच का मतलब ये इंच वो नापने वाला इंच नहीं है। इससे क्या होगा कि इस पे स्प्रिंग होता है, इस तरह से कर देंगे तो हल थोड़ा स्पीड में चलेगा, छोड़ देंगे तो फिर बंद हो जाएगा। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चलाने के लिए होता है। कभी मसाला वगैरह अगर फंस जाता है तो उसमें थोड़ा सा नचा के ये मतलब फिर से उसको किया जाता है, बस। उसके बाद में ये जो स्विच है इसका काम हो गया। इसमें से टोटल 3 तार निकला हुआ है होगा मोटर में जाने के लिए, ठीक है। ये और एक जो है पी जहाँ पे लिखे है, ये पी पी से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है फेस। ये फेस और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो उल्टा ही वायर हो गया। एक वायर होगा जो कि अर्थिंग का होगा, ठीक है। तो अर्थिंग का वायर भी यहीं पे एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्थिंग का वायर, टोटल 3। तो ये जो वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ पे दर्शाया है, यहाँ पे समझाने का। इसका जो पॉइंट होता है जो कि करंट का बोर्ड में लगेगा, वो 3 पिन का होता है। एक ऊपर में अर्थिंग होगा, एक फेस होगा। आपका राइट साइड में हमेशा देखिएगा फेस होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये इतना सामान जो लग के ये मिक्सर में, अब इसके बाद में अब इसमें आने वाला बीमारी के कंपनी ने ऐसा इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये चलेगा तो खराब भी होगा। हर चलने का क्या बोलते हैं, जिनका निर्माण हुआ है उनका विनाश एक दिन जरूरी है। तो ये एक बार में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी होता है, कुछ कुछ अलग अलग पार्ट से होता है। तो उस पार्ट्स को हमें सही करना है, तो इसीलिए हमारा नाम है क्या है, मैकेनिक, ठीक। तो मैकेनिक इंजीनियर जो भी है सब यही सब काम करते हैं। अलग अलग इंजीनियर शॉप पे आया हुआ है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने मुझे बताया था कि ये ऑन नहीं हो रहा है। नीचे का ढक्कन मैंने निकाल के अलग रखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सीरीज बोर्ड में स्टैंड को थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ, सीरीज बोर्ड में दे रहा हूँ। अब इसको हम ऑन करके देख रहे हैं। कस्टमर ने क्या बोला नहीं बोला, वो उनके पास में ये नहीं चल रहा है, टोटल ये मिला के ये डेड है। हमें इसे चालू करना है, तो कैसे करेंगे, आइए हम चेक कर ले। तो पहले हम चेक कर लेंगे वहाँ पे, और सीरीज में ही चेक कर रहे हैं ताकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो मेरा जो है बल्ब जल जाए और बाद बाकी जो वायरिंग है शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए, आप 1 नंबर में कर दिए, चालू नहीं हुआ। दूसरा में भी चालू नहीं हुआ, तीसरा में भी चालू नहीं हुआ। तो कस्टमर का कहना सही है। तो हमारे पास में आया है, इसका हम ये ट्रेड। तो आइए, अब ढक्कन को खोले हुए हैं। अब एक एक सामान को हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या सामान चेक करना है, कैसे चेक करना है, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। टोटल चीज़ ही बताएंगे ताकि आपको, अगर काम कर रहे हैं, इस तार को हम चेक करेंगे। मेरा सबसे पहला चेक करना है, जबकि हमारे दुकान पे आया हुआ है। अगर कस्टमर के घर पे रहते तो सबसे पहले जो बोर्ड आप यहाँ पे ये वाला बोर्ड ये जो बोर्ड दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इस बोर्ड को हम चेक करते कि 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट यहाँ इस बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसको हम कंटिन्यूटी मोड में डाले हुए हैं, ठीक है। अब वायर को चेक करने के लिए एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा प्रोब को, क्योंकि ये व्हाइट कलर का वायर है, सफेद कलर का, इसमें लाल और काला कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। अंदर में है, कौन सा लाल कौन सा काला हमें पता ही नहीं है। तो इस तार से जो अगर कनेक्शन होगा तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, बीप आएगा। ये कुछ नहीं आया, करते इस पॉइंट को हम चेक करते, दूसरे में रखते हैं, फिर से इस लाल पे ही लगाएंगे। ये देखिए, ये आ रहा है 001 लिख करके आ रहा है और बीप का साउंड भी आ रहा है, आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक तार जो है यहाँ तक सही है, ठीक। दूसरा वाला, अब दूसरा पॉइंट
रह गया, तो दूसरा को भी हमें चेक करना है। दूसरा तार जो है ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर जो है इस रोटर स्विच में, इस यहाँ पे हमने आपको डायग्राम में समझाया था, फेस या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम चेक करेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये भी दिखा रहा है, यानी कि ये टोटल मिला के ये मेरा वायर जो है सही है। अब ये वायर को हमें छूछा करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब आ गया वायर के बाद में ये जो है OLP, जिसे ओवरलोड कहते हैं, इसको हम चेक करेंगे। इसका चेकिंग करने का तरीका और इसके अंदर में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। OLP, ठीक है, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से करंट इन हुआ और यहाँ से क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक पतला सा सिल्वर का बोलेंगे, ठीक है, टुकड़ा होता है, मतलब रॉड जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि तार इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से लपेटा हुआ होता है। यहाँ से लपेटा हुआ होगा, उसके बाद में इस तरह घूमेगा, उसके बाद फिर इसमें स्प्रिंग होगा, ठीक है। स्प्रिंग होने के बाद में फिर यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ आएगा, फिर इस तरह से घूमता हुआ उस जो सिल्वर का रॉड है उसको घुमाता हुआ लपेटता हुआ फिर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका अंदर में जो है इस तरह से ही होता है। और जब कभी ये खराब होता है या फिर ओवरलोड जब इसको पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब एम्पियर लेने लगता है, तो उस समय क्या होता है, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग क्या होता है, पीछे की तरह ये धक्का मार देता है और ये एक स्विच है, ये ओवरलोड ट्रिप कर गया या फिर अंदर में जो स्प्रिंग है ये कुछ डिस्टर्ब हो गया या फिर डिस्कनेक्ट हो गया, उस समय क्या होगा, ये ओवरलोड जो है काम नहीं करेगा। इधर से करंट इन तो होगा लेकिन यहाँ से आउट नहीं होगा। आउट अगर नहीं होगा तो ये मशीन में नहीं जाएगा, इस मोटर में नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये चालू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का एक प्रोब को हम क्या को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। या इस पोजीशन में अगर कंटिन्यूटी दिखा रही है, कंटिन्यू है, इस ओवरलोड को क्या वैसे ही क्या होगा, मेरा मोटर ये मशीन है, मिक्सर मशीन है, ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट पे एक प्रोब को नीचे रखते हैं, इस पे दोनों पे रखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मल्टीमीटर में आपको कुछ नहीं आ रहा है, या इसका मतलब यही है कि ये ऑन नहीं हो रहा था, तो क्यों नहीं हो रहा था, ये ओवरलोड यहाँ पे हमें खराबी दिखा है। खराबी दिखा तो हम इसे चेंज कर देंगे, ठीक होगी, ठीक है। तो इसे चेंज कर देगा तो मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसका ये तो मेरा ये खराब अभी दिखा है, ठीक है। तो इसे मैं चेंज कर दूंगा तो ये मेरा जो मशीन है ये चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए हम टोटल जब हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो टोटल ही आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम चेक किए, खराब निकल गया तो इसको हम चेंज कर देंगे। अब इस स्विच को भी चेक करना है हमें, ठीक है। ये स्विच खराब तो नहीं है, कभी कभी ये यहाँ पे सही है, तार सही है, लेकिन स्विच खराब है, इसके कारण से भी ये मशीन क्या है हुआ जो ऑन नहीं होगा, ठीक। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे स्लिप लगा हुआ है, ठीक है, रबर का है, ताकि आपस में कहीं कनेक्शन ना मिल जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए ये रबर का कंपनी की तरफ से ही लग के आता है। तो इसे हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें टोटल में क्या दिखाना चाहिए, वैल्यू दिखाना चाहिए, लेकिन टोटल में वैल्यू कब दिखाएगा, हर में करेंगे। और यहाँ पे आप रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से चेक, जिस जो हमारा फेस हम दिखाए हुए थे, फेस जो कि ये ब्लैक कलर का है, फेस होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। एसी करंट में न्यूट्रल और फेस से कोई मतलब नहीं होता, वो करंट कहीं से भी लगा दिए काम कर जाएगा, ठीक। तो आइए चेक करते हैं। एक में लगाए, कुछ सुनाई नहीं है, दूसरा में देखते हैं, तीसरा में देखते हैं, चौथा में देखते हैं, कुछ भी नहीं दिया, हाँ ऑफ था। अब एक नंबर में हमने डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ वैल्यू आ रहा है, बीप का साउंड भी आ रहा है, जिसका मतलब एक नंबर सही है, ठीक है। अब ये रेड वाला को हटा देंगे, जो हम हटा लेते हैं, और जो हम फेस पे रखे वो ऐसे ही रहेगा। फिर से हम क्या करते हैं, 2 नंबर पे स्विच को घुमाते हैं, और 2 नंबर ये होना चाहिए। अब इस पे हम रखते हैं, ये देखिए बीप आ रहा है, वैल्यू भी आ रहा है, ठीक है। अब 3 नंबर पे करते हैं, घुमाते हैं 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर में घुमा दिए,
अब क्या कर रहे हैं, इस पे रखते हैं, ये देखिए ये मेरा सही है। और इसमें जो 4 नंबर है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स को भी हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली रिवर्स नहीं लेकिन ऐसे बोला जाता है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें 2 हाथ नहीं 3 हाथ की जरूरत पड़ेगा। ओ ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि टोटल मेरा 4, इसमें टोटल 3 तार, एक 4 और एक 5, किसी किसी में 4 ही रहता है, इसमें 5 है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल जो है स्विच ये सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, मोटर सही है या सही नहीं है इसको चेक करने के लिए इसका टोटल तार को चेक करना पड़ेगा। टोटल तार को चेक करने के लिए कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, इसका 2 साइड में जो है वाइंडिंग होता है, दोनों साइड का वाइंडिंग चेक करेंगे। इसको बोलते हैं फील्ड कॉइल वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड कॉइल वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक वायर जो है ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, इस पे रखेंगे। और दूसरा हम इस तीनों तार में से किसी एक पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए, मल्टीमीटर की तरफ भी देखिएगा, नहीं दिखा रहा है, इसमें भी नहीं दिखा रहा है। दूसरे को एक प्रोब को यहाँ पे हम रखेंगे और दूसरा प्रोब का कनेक्शन हम देखेंगे। टोटल जो फील्ड कॉइल है एक तरफ का ही कि वो फील्ड कॉइल में ये कनेक्ट है, तो इससे हम कार्बन की तरफ जाने वाला जो पॉइंट है इसको हम चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर में आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ रखे और दूसरा जो है कार्बन के ऊपर में रखे हुए हैं, कार्बन का जो कनेक्टर है उस पर ये बीप आ रहा है, यानी कि कनेक्शन ये सही है, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन जो है यहाँ से एक वाइट कलर का वो निकला हुआ वायर यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी दिखाना चाहिए, हो सकता है कि ये जंग लगने के कारण नहीं दिखा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ भी दिखना चाहिए। तो आइए हम इसे ओवरलोड में कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा तरफ का जो है तार आ रहा है और येलो है, रेड है और एक, तो येलो में कनेक्ट किए और दूसरा को क्या करते हैं, ये देखिए मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये से है, रेड से भी देख लेते हैं, रेड से भी अभी है इस तरफ का, तो क्या कर लेते हैं, व्हाइट कलर का यहाँ इसमें भी कनेक्ट है, व्हाइट यहाँ आ गया, दूसरा व्हाइट और येलो, ठीक है, ये हाँ ये मतलब ये भी सही है। ब्लैक कलर का जो छूट रहा है, तो इसमें लगा के हम फिर से चेक करेंगे, क्योंकि हम जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक काम को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं तो छोड़ने के लिए तो हर कोई काम को छोड़ देता है, थोड़ा परेशानी हुआ कि काम को छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं करना है। परफेक्ट किसी काम में अगर परफेक्ट बनना है तो उसको पूरा क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, टेस्ट करेंगे। ये अभी भी नहीं दिखा रहा, हालांकि येलो कलर का है, ठीक है। और वाइट में दिखाना चाहिए, उसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर में दिखा रहा है, तो ये अब मल्टीमीटर में हम खराब, इसे हम आइए हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये है तो क्लास लीजिएगा, प्लायर इसको पकड़ लीजिएगा, पकड़ के कीजिएगा, इसको साइड कीजिएगा और नया यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, चला कर भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये नया ओवरलोड हमने, आइए हम ये जो है RK कंपनी का है, बहुत अच्छा ये ओवरलोड है, जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इसे हम लगा लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें चला गया यहाँ पे और ये जाएगा डायरेक्ट मोटर में, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैंने चेंज कर लिया, यही मेरा प्रॉब्लम था। आइए हम इसे चालू करके देखते हैं कि चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपने देखा, हमने आपके सामने में ओवरलोड चेंज किया इसका। अब इसे हम चालू करके देखते हैं, पहले सीरीज बोर्ड में लगाएंगे, ऑफ करके ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेटर को हम घुमाते हैं, ये यहाँ लाइट ये स्टार्ट हो रहा है,
क्योंकि 200 वाट का बॉल है, ये है आपका 500 वाट करीब है। मैं इसका नहीं था, शायद 500 या 750 वाट का ऐसे ही आता है ज़्यादा करके। तो चलिए 500 या 750 वाट का होता है, ये 500 वाट का है। ऑन करते हैं, जैसे कि हमने लगा लिया है, अब इसे ऑन कर देते हैं। ये फिर भी ऑन नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले ये ऑन हो रहा था। ये ऑन ऑफ हो चुका है। चालू हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, एक एक करके एक एक स्पेयर पार्ट को हमें चेक करना है। पहले समझना है कि कौन सा स्पेयर पार्ट का क्या काम है, क्या नाम है, क्या काम है, उसके खराब होने से क्या प्रॉब्लम आ